guys, welcome back to my channel. So I have been missing in action since a long time, but अगर आप मुझे Instagram पे फॉलो करते हो या आप मुझे थोड़ा बहुत YouTube पे भी अभी भी फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा I just had a baby boy. Not just, maybe actually he's gonna be 11 months old in few days. So yeah. So that's why मैं इतनी एक्टिव नहीं थी यूट्यूब पे. हाँ, इंस्टाग्राम पे मैं ऑन एंड ऑफ थोड़े बहुत पोस्ट कर रही थी. बट या हियर आई एम बैक ऑन यूट्यूब, होपिंग टू हैव यू ऑल सपोर्ट अगेन. I'm really sorry to be off YouTube like this abruptly, but I hope you will understand that after a baby things are not same as before. आज मैं एक बहुत ही अलग सी वीडियो लेकर आई हूँ. इट्स नॉट अ वेट लॉस और चैलेंज वर्कआउट, ऐसा कोई वीडियो नहीं है. वैसी वीडियोस भी आएंगी बिकॉज एज यू कैन सी आई हैव काइंड ऑफ लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट आफ्टर प्रेगनेंसी. अप्रोक्सीमेटली 18-19 kgs मैंने लूज कर लिया है. तो काफी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी वो वाली वीडियो के लिए भी, तो मैं वो वाली वीडियोस भी लेकर आऊंगी. डू कॉमेंट बिलो इफ यू वांट टू सी दोज वीडियोस. सो या आज की वीडियो होने वाली है एक लेबर एंड डिलीवरी स्टोरी. काफी लोग इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ रहे थे कि शेयर योर एक्सपीरियंस, आपका क्या एक्सपीरियंस था, आपकी कैसी जर्नी थी, आपका लेबर कैसा था, व्हाट वाज द एक्सपीरियंस ऑफ योर डिलीवरी एंड ऑल दोज थिंग्स. सो मैंने सोचा कि ठीक है ये वाली वीडियो पहले कर लेते हैं एंड इसमें मैं आपको बता भी दूंगी कि भाई मैं क्यों गायब थी यूट्यूब से. सो या चलिए. तो back in 2020, that's when I conceived in November. I got to know actually on I think 30th November, something just a day after my birthday. मैं डॉक्टर के पास गई तो मेरी ड्यू डेट मुझे दी गई थी 4th August 2021. बट अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हो प्रेगनेंसी एंड इफ यू नो तो ये ड्यू डेट्स चेंज होती रहती हैं, या तो कभी बाद की भी हो सकती है या कभी पहले की भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन योर बेबीज ग्रोथ एंड ऑल दोज थिंग्स, अ लॉट ऑफ क्राइटेरियाज. सो मेरी ड्यू डेट भी थोड़ी थोड़ी आगे की शिफ्ट हो रही थी, लाइक 4th से 3rd से 2nd, ऐसे करते करते आई थिंक लास्ट में इट वॉज 30th July or something. So my baby was born on 20th July. So मेरी प्रेगनेंसी जर्नी was not at all smooth. It was a hell of an experience. तो अगर आप मेरी प्रेगनेंसी जर्नी जानना चाहते हो कि क्या क्या मैंने फेस किया, क्या क्या सिम्टम्स थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, क्या क्या ऐसे मिस्टेक्स थी जो मैंने की जो आप ना करें, तो आप मुझे जरूर बताना. जस्ट कॉमेंट डाउन बिलो इफ यू वुड वांट टू सी माई प्रेगनेंसी जर्नी स्टोरी, बिकॉज I think that will be really useful for some of you, who are trying to conceive or who have conceived and want some knowledge on that. Because I think मुझे मेरी प्रेगनेंसी में वो सब कुछ हुआ जो कि किसी को एक चीज होती है, किसी को एक सिम्टम होता है, किसी को 2 सिम्टम होते हैं. मुझे वो सारी चीजें हुई और मैं नहीं चाहूंगी किसी और को वो हो. यहाँ पे मैं बात करूंगी सिर्फ अपने लेबर और डिलीवरी स्टोरी की. सो जैसे कि मेरी ड्यू डेट अप्रॉक्स 30th जुलाई के आसपास आ चुकी थी, तो अगर आपको पता हो कि लास्ट के वीक्स में थोड़ा आपको रेगुलर चेकअप के लिए जाना होता है डॉक्टर के पास. ऑब्वियस सी बात है, हर कोई शुरू से यही होप करता है कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए. हर कोई यही चाहता है बिकॉज ऑब्वियसली इट्स नेचुरल, इट्स नॉर्मल. सो ऑब्वियसली आई वाज आल्सो होपिंग फॉर दैट. बट हमेशा वो होता नहीं है जो आप चाहते हो, और आप ये सोचो कि ये हो जाए और वो बिल्कुल वैसे आपके अकॉर्डिंग प्लान वाइज ऐसे प्रोग्रेस करे, ऐसा नहीं होता है. तो मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही थी. सो या वी वर हैप्पी, वी वर ओके. लास्ट का जो मेरा मंथ था इट वाज ओके, इट वाज गुड. वही ऑब्वियसली बात है, लास्ट के जो आपके टाइम होता है जो ट्राइमेस्टर का, उसमें यू आर वेरी लेथार्जिक, वेरी हैवी, यू आर ब्लोटेड एंड ऑल दोज थिंग्स, वील नॉट गोइंग टू डिटेल. सो काफी कुछ चल रहा था एंड आई वाज गोइंग फॉर माय चेकअप्स एंड एवरीथिंग. सो व्हाट हैपेंड, फर्स्टली जो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पूरे प्रेगनेंसी में वॉज लो हेमोग्लोबिन. तो मेरा हेमोग्लोबिन काफी कम था शुरू से ही. लाइक व्हेन आई कंसीव्ड माय हेमोग्लोबिन वाज अप्रोक्सीमेटली 10. अगर आपको पता हो तो फीमेल्स का एटलीस्ट 12 से 15 ऐसे कुछ होना चाहिए, बट मेरा 10 था. बट देन स्टिल इट वाज ओके कि ठीक है, खा पी के थोड़ा बढ़ जाएगा. But then what happens as you progress into your pregnancy, the hemoglobin levels
टेंड टू डिक्रीज अ लिटिल, की ग्रोथ हो रही होती है एंड यू नो प्लेसेंटा से न्यूट्रिशन जा रहा होता है। तो ये सब चीजें भी आपको दिमाग में रखनी चाहिए कि अगर आपका हेमोग्लोबिन कम है तो यू नो आपको बिल्कुल कोशिश, आपको उसको ना ऐसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। हेमोग्लोबिन लेवल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो मेरा कम था। उसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर आते आते माई हेमोग्लोबिन लेवल केम डाउन टू आई थिंक 8, despite of eating a lot of anar and beetroot and all those things and iron you know syrup and everything. but हाँ, इस पे भी एक चीज है जो कि मैं प्रेगनेंसी जर्नी में शेयर करूंगी, जो कि आपको नहीं करनी है, जो मैंने की। ये सब करते करते भी मेरा हेमोग्लोबिन काफी कम था। सो पहली प्रॉब्लम तो यहाँ आ गई कि मेरा जो हेमोग्लोबिन लेवल था वो बहुत कम था। सो ये प्रॉब्लम हो गई। उसके बाद लास्ट में अगर यू नो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपके स्कैन्स थोड़े रेगुलर होने लगते हैं। लाइक आपका अल्ट्रासाउंड होता है रेगुलरली, आपके टेस्ट्स होते रहते हैं, देन डॉपलर स्कैन भी होता है कि बेबी कोई स्ट्रेस में तो नहीं है। फिर एक NST होता है विच इज लाइक नॉन स्ट्रेस टेस्ट फॉर द बेबी, कि बेबी की हार्ट बीट एंड एवरीथिंग सब कुछ नॉर्मल है कि नहीं। तो वो सब मेरा भी हो रहा था, टेस्ट वगैरह हो रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि आई थिंक लास्ट का 1 मंथ बचा था, मे बी इन माई 8th मंथ, जब मेरे सारे रेगुलर ब्लड टेस्ट वगैरह हुए तो उसमें LFT एंड KFT ये सब भी होता है। हाँ, आई थिंक LFT KFT हेमोग्लोबिन एवरीथिंग ये सब कुछ हुआ। तो उसमें माई LFT लेवल्स वर लाइक वेरी हाई, वूपिंग हाई, यू नो, जैसे इट शुड बी इन 2 digit समथिंग, उसमें भी आई थिंक 20-35 ऐसे उसकी रेंज होती है, एंड इट वॉज लाइक 100 and समथिंग। तो इट वॉज वेरी वेरी हाई। तो उसका एक टर्म है, मैं वो यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। सो माय डॉक्टर आस्क्ड कि क्या आपको इचिंग की प्रॉब्लम हो रही है? तो आई सेड नो, मुझे एक्चुअली उतनी इचिंग की प्रॉब्लम तो कुछ नहीं थी। हाँ, बस एक रात पहले ही मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि मुझे ना थोड़ा यहाँ पाम्स पे ना थोड़ी इचिंग सी हो रही है। सो देन आई टोल्ड हिम कि हाँ, मुझे कल रात में थोड़ा ऐसे नॉर्मल यू नो ऐसी इचिंग हो रही थी। तो उन्होंने बोला कि डू अ रिपीट टेस्ट इसका। तो आई सेड ओके। तो हमने रिपीट करवाया। रिपीट में भी यू नो द लेवल्स वर क्वाइट हाई। ही सेड द टर्म, आई एम एक्चुअली वेरी बैड एट प्रोनाउंसिएशन, तो वो टर्म बोला उन्होंने। ही सेड कि दिस इज दिस कंडीशन एंड वी कैन नॉट टेक योर प्रेगनेंसी फर्दर टू लाइक 40 weeks। आपको ये वाली प्रॉब्लम है, और इसमें क्या होता है ना कि देयर आर लॉट ऑफ चांसेस कि बेबी वूम में लाइक फीटस जो होता है वो मिकोनियम पास कर सकता है। मिकोनियम इज द पूप दैट बेबी यू नो डज, तो पास कर सकता है एंड इट कैन बी फेटल फॉर द बेबी। एंड ऑब्वियसली यू नो एज अ पेरेंट, एज अ न्यू पेरेंट, आपके लिए दुनिया की हर चीज सेकेंडरी होती है। एंड फॉर यू लाइक कि आपको जो ठीक लगता है आप करो। लाइक आपके लिए दिस इज लाइक समथिंग सीरियस, जस्ट गो अहेड विथ व्हाट यू थिंक as a doctor, like we totally are dependent on you. So that was it, and he said कि 37 weeks से ज्यादा हम आपके प्रेगनेंसी को ड्रैग नहीं करेंगे because it can lead to certain complications, and provided मेरा हेमोग्लोबिन 8 से भी थोड़ा और कम हो गया था। तो he said कि you have 1 month, eat whatever, do whatever, अपना हेमोग्लोबिन थोड़ा बढ़ाओ, नहीं तो ट्रांसफ्यूजन एंड ऑल दोज थिंग्स ये सब कुछ हो जाएगा एंड इट विल बी यू नो और हेक्टिक हो जाएगा तुम्हारा प्रेगनेंसी। तो आई वाज लाइक ओके। सो हम घर आए, वी वर लाइक अ लिटिल यू नो स्ट्रेस। मैंने क्या किया कि अपने जो लिवर जो मेरा वैल्यू बढ़ा हुआ था उसके मैंने मेडिसिन लेना स्टार्ट किए। द वैल्यू गॉट डाउन मे बी इन अ वीक और 10 days, ऐसे वो वैल्यू कम हो गई बिकॉज ऑब्वियसली द मेडिसिन वॉज वेरी इफेक्टिव। यूडी लिव करके वो मेडिसिन आती है, आई एम रिमेम्बरिंग दैट। एंड उसके बाद मैंने खूब सारा अनाउंसेस वूसेस सब खाना, जो जिसने जो बोला कि ये खाओ इससे हेमोग्लोबिन बढ़ेगा, मैंने सब कुछ किया। और लास्ट में करते 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 आई थिंक मेरा हेमोग्लोबिन 9.5 पहुंच गया था। एंड दे सेड कि ओके ट्रांसफ्यूजन की इतनी जरूरत नहीं है, बट स्टिल फिर भी आप अपने नियर एंड डियर वंस को बोल कर रखो, अगर जरूरत पड़ेगी तो वील हैव समबडी हैंडी। वी वर लाइक ओके। तो वो हो गया। देन लास्ट के डेज में हमने वो यू नो रेगुलरली अल्ट्रासाउंड्स एंड NST टेस्ट ये सब करवा रहे थे एंड इट वॉज ओके, एवरीथिंग वॉज फाइन। लास्ट से आई थिंक 2-3 days पहले हमने देखा हमारे डॉपलर में कि द बेबी showed some
डिफरेंट वैल्यूज, लाइक जो वैल्यूज होनी चाहिए थी उससे कुछ अलग थी, कि उसके ब्रेन में ज्यादा ब्लड जा रहा था एंड समथिंग लाइक दैट. तो द डॉक्टर्स सॉ द रिपोर्ट एंड दे वर लाइक कि लिसन, आई थिंक इंड्यूस करके एंड आपको वो नॉर्मल प्रोसीजर के लिए वेट करा के आई थिंक वी विल नॉट टेक द रिस्क, बिकॉज आपके साथ कुछ चीजें हैं जो ऑलरेडी चल रही हैं. हेमोग्लोबिन कम है, देन आपका वो लिवर वाला प्रॉब्लम है, बेबी कैन पास मेकोनियम एंड वी कैन नॉट टेक द रिस्क. सो आई थिंक वील गो फॉर सी सेक्शन. तो यस, मेरी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है. अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको ये पता होगा, मैं ऐसे वहां लिख देती हूँ. लाइक कि मैं ऑब्वियसली पहले थोड़ी डर गई थी, बिकॉज आज तक मैंने कभी एक ऐसे स्टिच विच कुछ भी नहीं मैंने कभी करवाया है, तो मुझे बहुत डर लग रहा था. आई वाज शिट स्कैर्ड, बट देन आई वाज लाइक ओके, सबने करवाया है, बहुत लोग करवाते हैं, तो मैं भी करवा लूंगी. एंड ऑब्वियसली इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, तो करना तो पड़ेगा ही. तो वी वर लाइक ओके, मैंने अपने आप को थोड़ा मेंटली प्रिपेयर किया. फिर उसके बाद काफी सारी मैंने वीडियोस देखी भाई कि ओके सी सेक्शन कैसे होता है, क्या होता है, बहुत कुछ. बट ऑब्वियसली बात है, जो अपना डर होता है वो तो होता ही है. तो मैं भी काफी डरी हुई थी, बट देन वी केम होम एंड देन वी टोल्ड एवरीबडी कि दिस इज द सीन एंड ऐसा ऐसा करना है. एंड एवरीबडी वाज लाइक ठीक है, ऑब्वियसली जो डॉक्टर बोल रहा है तुम्हारा वो सही बोल रहा होगा. तो इसी तरह से फिर आई थिंक दे आस्क्ड अस कि आप 20th को दे वर ऑल्सो फ्री एंड मॉर्निंग में पहला स्लॉट हमारा था एंड 10 o'clock के आसपास उन्होंने टाइम दिया था. तो डिसाइड कि ओके इस टाइम पे आपका हम शेड्यूल कर देंगे सर्जरी. सो 20th को 19th को मुझे एडमिट किया था. दे डिड ऑल दोज टेस्ट्स अगेन, लाइक NST एंड एवरीथिंग वाज नॉर्मल. देन दे सेड कि ऐसा एडमिट होने की जरूरत नहीं है, आप सीधा 20th को सुबह सुबह आ जाना. तो हम 20th को सुबह सुबह गए एंड आई थिंक अप्रॉक्स 10:30 माई बेबी वॉज बॉर्न. एंड इट वॉज लाइक ऐसा वाला प्रोसीजर, लाइक 10 minutes में ही वॉज बॉर्न. एंड मेरे लिए बहुत पहली चीज थी, तो मैं तो वैसे ही बहुत डरी हुई थी. मेरा बीपी बहुत हाई हो गया था एंड दे वर लाइक ऑल मुझे समझा रहे थे कि आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, आराम से रहो, सब हो जाएगा. सो या ऐसे ही थी मेरी लेबर एंड डिलीवरी स्टोरी. लेबर मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया बिकॉज मुझे ऑप्शन ही नहीं मिला. But yeah, it was hell of an experience. So all of you there who are waiting to conceive or who have conceived already and waiting for their delivery, just relax. मैं तो बस यही बोलूंगी कि अगर इतने लोगों का हुआ है और तो आप भी कर लोगे. यू जस्ट सेल थ्रू इट. हाँ, हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है. मेरा ऐसा था, जरूरी नहीं आपका भी वैसा ही हो. आपका मुझसे और स्मूथ हो सकता है या थोड़ा और डिफिकल्ट भी हो सकता है. बट आई थिंक इट्स ऑल वर्थ इट व्हेन यू हियर योर बेबीज क्राई द फर्स्ट टाइम ना. you'll just be all over the moon. So yeah, ये थी मेरी लेबर एंड डिलीवरी स्टोरी. शॉर्ट थी क्योंकि हाँ उतना कोई बहुत ही धमाका सा नहीं हुआ था, बट हाँ मुझे लगा कि शायद ये काफी यूजफुल हो सकती है लोगों के लिए. मैं और भी वीडियोस डालूंगी रिगार्डिंग माय सी सेक्शन एक्सपीरियंस, क्या होता है पूरे सी सेक्शन में, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम योर सी सेक्शन एंड मेरी प्रेगनेंसी जर्नी, जो कि मेरे सिम्टम्स एंड एवरीथिंग, क्या क्या मैंने फेस किया, क्या क्या मैं चीजें करती थी, वो सब कुछ आई विल शेयर इन अदर वीडियो. उसके बाद मैं वेट लॉस वीडियोस भी लेकर आऊंगी. देन मैं व्लॉग्स भी करूंगी बिकॉज नाउ आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग टू डू एट होम. माय बेबीज approx 11 months old and how do I manage everything along with him. So yeah, check out for those videos also. I'll try keep supporting and I really hope you enjoyed. And yeah, thanks for watching. Bye bye.